गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं वकुलचारुभक्षणं मस्तकं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और न किसी एक को दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा से भी उसे ऐसा करने को मना किया करते। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थे। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए थे। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगे, साधु मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप एक प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जाता, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। इसको सभी चाहते। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन है, दिख है, तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कर दे। मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम पर लोगों में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, साधु महाराज मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिखना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा करता हुआ साधु महाराज वहां से ध्यान हो। रानी ने साधु करने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दूर उसमें दर्शन संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। प्रदेश चोरी भी प्रदेश भी बराबर। ऐसा कर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में भेजता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहे। किस दिन भोजन मिलता और किस दिन जल पी कर जाते। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन व्यतीत हो गए। तो रानी अपने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 से भेजन मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, है रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मेरे लिए 5 से भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने एक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर दिया, क्योंकि वो सुबह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी एवं क्रोध भी आया और लौट अपने गाँव आ रानी के पास और बोले, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही आदमी है, वो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई तन में वापस चली है। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं करता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही हो गई। वह सब हमारे भाग का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन दाग की दासी आई थी, परंतु उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी बहन के घर चली थी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत करे, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती तब तक न उठते और न बोलते, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से भेजन लेने के लिए भेजी थी। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का मिला। तब तो वह रानी और बांदी को बहुत ही खुशी हुई। दासी कहने, हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उससे हम भी क्या करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन बृहस्पतिवार की व्रत कैसे तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चरण से भगवान विष्णु का केले के चरण पूजन करता था, दीपक जलान पीला भोजन करता था, पानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों निश्चय किया बृहस्पतिदेव भगवान का पूजन जरूर करें। 7 दिन बाद जब आया तो उन्होंने व्रत रखा, चना जाकर चना बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। जब भोजन पीला कहाँ से बेचारी बड़ी दुखी, परंतु उन्होंने व्रत किया तथा
इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखा, बोले दासी, तो यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन और है। तुम दोनों का ना दासी भोजन पाकर बड़ा प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तुम ही भोजन करके होगी, तू ही मैं हमारे व्रत में हंसी उड़ाती। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों को थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार का भोजन प्रदान किया था। अब वह प्रत्येक गुरु भगवान का व्रत विष्णु पूजन करने लगी। भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उस समय आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम इस बार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, तो इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान के पास धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन करा, प्यार लो, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनाओ, दान दो, कुआरी करना, विवाह करो, धन को शुभ कर्म खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, प्राप्त हो, पिता प्रसन्न हो। तब रानी ने इस प्रकार कर्म कर प्रदान किया तो काफी यश फैला। एक दिन रानी और दासी विचार करने की, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया। भगवान रात में राजा को स्वप्न कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा, दूसरी जाति खाने और पहनने की संग नहीं होता, पर भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर के लिए चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और निशान में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हुआ, अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में शादी का विचार कर आ गए और राजा के पास आकर लखड़ा, तुम इस सुनसान जगह में किस चिंता में बैठो, मुझको बतलाओ। तुम राजा के नेत्रों में जल भराया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना का साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार चिंता मत करो, भगवान तुम्हें फल से पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहना मानो। बृहस्पतिवार को व्रत करते चने की दाल गुड़ चल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा को और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामना को पूर्ण कर। साधु पसंद देकर राजा बोले, प्रभु मुझे लकड़ी देखिए इतना पसंद नहीं, जिससे मैं भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इन्हें जिससे इसकी खबर को मंगा सकूं। और फिर मैंने कौन सी कहानी को यह मुझको कुछ मालूम भी नहीं है। कहे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना कर लकड़ियां से लेकर शहर जाओ, तुमको रोज दुगुना बंधन प्राप्त, जिससे तुम भली बात भोजन कर लेगा। बृहस्पति का पूजन का भी समान आ जाएगा और बृहस्पतिवार की कहानी प्राप्त है। बृहस्पतिवार देव की कहानी। प्रश्न का बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान भी नहीं थी, उसकी बहुत मनिंदा था। देवा स्नान न करके देवता का पूजन उनका पूजन न करते प्रातः काल उठते सर्वप्रथम पूजन करते, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुख थे, बेचारे बहुत कुछ चाहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूप में पैदा हुआ और कन्या अपने पिता धर्म बड़ी होने लगा। बालिका प्रकार स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगे, व्रत करने लगे, अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जॉब कर लेते और पाठशाला के मांग में डालते। तब जब स्वर्ण के हो जाते लौटते समय उनको बिन घर को ले आती थी। एक दिन वो बालिका सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जनक तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आई और उसे जौ साफ करने परंतु उसकी माँ का वही ढंग आई। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन जल त्यागकर उदास लेट गए। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात पर कष्ट, किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँ जिसे तुम पसंद था। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहूंगा जो सोने के सूप में जौ साफ कर देती है। राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं इसके साथ तेरा विवाह वैसे ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर का ब्राह्मण देता के को सभी हाल बताया। ब्राह्मण राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार होता है। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कन्या के घर जाते ही पहले बात ही ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के अन्न भी बड़ी मुश्किल से एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर माँ का हाल ब्राह्मण ने सभी हाल कन्या ने बहुत साधन देख करके अपने पिता को विदा कर का व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल को कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ विवाह लाओ
मैं उसे विधि बता दूं, उनसे गरीबी दूर हो जाए। और ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझ आई जी है माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान पूजन करो तो सब दूर हो जाए। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपने बच्चों की भूषण को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई। जो प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई ब्राह्मण विश्वपूर्वक इस लोक के सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देता वहां से लोग हुए। धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही पृथ्वी नया राज्य जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के आवश्यक और दिन से अधिक पैसा में राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कले दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा सब में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, न आग जल जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न माने उसको फांसी की सजा दी जाएगी। सर की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन कहा कोई देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि खुदी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था वहाँ नहीं दिखाई दे। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलवा को उसको जेल में खाने में डलवा देता और राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लायक न जाने कौन कुछ जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसने तत्काल देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, मुक्त तूने देव की देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले, उनसे तू बृहस्पतिवार पूजा करना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाए। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कल उसी रात्रि को बृहस्पति उस सागर के राजा के स्वप्न कहे, राजा तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है और वह निर्दोष राजा है उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुदी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देख राजा पर मीठा और खुदी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगा था। उस राजा को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया था। गुरुदेव के आगे राजा अपने राज्य को जल्दी राजा जब नगर में पहुंचा तो उसे बड़ा वेदनगर में पहले से अधिक बात अलावा पूरी तरह बहुत से धर्मशाला मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा किया किसका बाबा धर्मशाला था। गंगा सब लोग कहने लगे सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी था। जब रानी ने या तो सुन राजा आ रहे हैं तो उसने दासी कहे, दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देख कर लौट न जाए तो तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। अज्ञान से दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना 3 बार कहानी कहा करूंगा। राजा तथा व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंदी रहती, दिन में 3 बार कहानी करता है। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन क्या हो यहाँ हो। और इस निश्चय का राजा घोड़े पर सवार हो अपने बहन के यहाँ चलने लगा। मान उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जाते होंगे। रोक कर राजा कहने लगे, भाई तुम मेरी देव की कहानी सुन लो। बोले लो हमारा हमारा तो आदमी मर गया और उसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुद्दा हिल लिया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ा आगे मालूम से एक किसान खेत में चला था। राजा ने उसे देखा और उसे बुला रहे, भैया तुम मेरी बृहस्पति कथा सुनो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 गाय जोत लूंगा। जब अपनी कथा किसी और को सुनाना तो राजा आगे चलने राजा करते बैल कर गिर गया। फिर किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर जब उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा, बेटे ने सभी हाल कर दिया। तो बुढ़िया दौड़ी विश्वास के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की पुण्य मानी की। दूसरे दिन सवेरे राजा जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पति कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया यदि ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते बाद में अन्य काम करते, अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ वह ऐसा कह देखने चली, परंतु उससे कोई भी ऐसे अवैध नहीं मिला जिसने भोजन न किया। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तैयार हुआ। राजा ने बृहस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि ये बहन हम अपने घर पे जाए, तुम भी तैयार हो जाए। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास बोली हाँ चलिए, अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की और कोई औलाद नहीं। बहन ने अपने भाई से भैया से कहा, भैया मैं स्वयं क्यों, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटाया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निवासी राजा, हमारा वो देखने का दम नहीं है और कुछ
भोजन आदि नहीं किया। रानी बोले, प्रभु वसुदेव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें औलाद अवश्य देंगे। इसी रात वसुदेव ने राजा के सामने कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग, मुझे तेरी रानी गर्भ से। राजा को यह बात बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसकी गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, इसलिए बिना भोजन के रह सकते, बिना कहने रहते, जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं है, गधा चढ़िया। राजा की बहन बोली, भाभी मैं ईश्वर न कहती तो तुम हालात कैसे मिलते ऐसे ही जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक के द्वारा कवच करता है, कथा पढ़ता है, तो सुनता है और शुद्ध सुख सुनाता है, जिससे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संतान सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना मुझसे रानी और राजा ने उनकी कथा गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छा उनकी पीछे सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मन करते हुए जयकार बोलो, विष्णुदेव की जय, विष्णु भगवान की जय। वीडियो